नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पीके एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें हम टोटल 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक से लेकर एक वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था। ठीक, यहाँ से ऑप्शन का है नेपोलियन, फिर दूसरा है हमारे पास जॉर्ज, और गा है लुई, फिर घा है जर्मनी। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो सही प्रश्न हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर गा। क्या है ये, लुई। ठीक, और अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक, तो यहाँ से पहला ऑप्शन है 1688 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, और तीसरा है 1872 ईस्वी में, और घा एकदम लास्ट में है 1939 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ से हमारा इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा क्या, 1789 ईस्वी। मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। ठीक, फिर हमारे पास तीसरा प्रश्न है नेपोलियन का संबंध। ठीक, इसमें बोला गया है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो पहला है जर्मनी, दूसरा है इटली, और गा है फ्रांस, और लास्ट में है इंग्लैंड तो यहाँ से नेपोलियन का संबंध जो था वो हमारे पास फ्रांस देश से था। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर गा, मतलब तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास चौथा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। क्या है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक, यहाँ से पहला ऑप्शन है 1918 ईस्वी, दूसरा है 1919 ईस्वी में, या फिर तीसरा है 1920 ईस्वी, और लास्ट में है 1921 ईस्वी। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। मतलब जो रॉलेट एक्ट है वो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। तो उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है क्या बोला गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं कौन है। यहाँ से पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, फिर गा वाला है महात्मा गांधी, घा लास्ट में है सुभाष चंद्र बोस तो यहाँ से हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर गा, महात्मा गांधी। इसमें पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है हमारे महात्मा गांधी जी हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास ये छठवां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। क्या बोला गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और तीसरा गा पर है हमारे पास गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, फिर घा वाला है बिस्मिल, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल बोला गया है। ठीक, यहाँ से तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, क्या होगा, महात्मा गांधी। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास सातवां है प्रश्न हमारे पास है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है क्या बोला गया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 दिसंबर को, दूसरा है 5 सितंबर को, तीसरा है 14 नवंबर को, और एकदम लास्ट में है 15 अगस्त को। तो यहाँ से मानव अधिकार दिवस के बारे में पूछा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। ठीक, यहाँ से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। क्या पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था यहाँ से पहला ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, दूसरा खा वाला पूछा है 1939 ईस्वी में, और गा है 1919 ईस्वी में, घा वाला है 1942 ईस्वी में तो यहाँ से हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1914 ईस्वी। क्या पूछा गया इसमें, प्रथम विश्व युद्ध तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 ईस्वी में आरंभ किया गया था चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास इसमें पूछा गया है
औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी? क्या है? औद्योगिक क्रांति किस देश में या किस देश से आरंभ हुई थी? यहाँ से ऑप्शन नंबर का है अमेरिका, फिर खा है रूस, तीसरे नंबर पर है हमारा चीन और लास्ट में है इंग्लैंड। तो इसमें क्या पूछा गया है? औद्योगिक क्रांति कब आरंभ या फिर किस देश से आरंभ हुई थी ना। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो है इंग्लैंड, मतलब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड देश से आरंभ हुई थी। ठीक, उसके बाद हमारे पास 10वां है मार्टिन लूथर क्या था? क्या पूछा गया है? मार्टिन लूथर क्या था? ऑप्शन का है धर्म सुधारक, या फिर खा वाला है हमारे पास राष्ट्रवादी नेता, गा है वैज्ञानिक, घा है इनमें से कोई नहीं ना। तो यहाँ से इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर का। क्या होगा? धर्म सुधारक, मतलब जो मार्टिन लूथर था वो एक धर्म सुधारक था। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से हमारा 11वां प्रश्न है। इसमें बोला गया है गुलामगिरी का लेखक कौन था? मतलब जो गुलामगिरी है उसका लेखक कौन है ना। यहाँ से का ऑप्शन नंबर का है ज्योतिबा फूले, खा है महादेवी वर्मा, गा है जयशंकर और घा एकदम लास्ट में है रामा स्वामी नायकर। ठीक, तो यहाँ से क्या पूछा गया हमसे? गुलामगिरी का लेखक ना। तो यहाँ से गुलामगिरी के लेखक जो थे वो हमारे ज्योतिबा फूले, मतलब ऑप्शन नंबर का ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला हमसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? क्या बोला है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था ना। इसमें ऑप्शन हमको दिया गया है, पहला है हमारे पास चंपारण, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है कलकत्ता और घा पर है अहमदाबाद ना। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये है अमृतसर में। मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है ना। क्या पूछा गया है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर का है झारखंड, खा है गुजरात, गा है राजस्थान और लास्ट में हमारा ऑप्शन नंबर घा है बिहार ना। यहाँ से 13वें में क्या पूछा है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर खा। क्या है? गुजरात। जो हमारा गुजरात है वहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे पास निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है ना। क्या पूछा गया है कि निम्न में से, मतलब जो नीचे लिखे गए ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास चट्टाने, दूसरा है खा पशु और गा है पौधे और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन घा है मछलियाँ। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि निम्न में से अजैविक संसाधन है ना। तो यहाँ से इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर घा चट्टाने, कि जो चट्टाने होती हैं ये एक अजैविक संसाधन होती हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से हमसे बोला गया है कि लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? क्या पूछा गया है? लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन का राजस्थान, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है महाराष्ट्र और घा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से लेटेराइट मिट्टी जो है ये हमारे महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पाई जाती है? कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन गा जो है ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा ना। फिर अगला हमसे पूछा गया है निम्न में से किसे हरा सोना कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन का है प्राकृतिक वनस्पति, खा है घास के मैदान, गा है हरे पेड़ या फिर घा है हमारे पास झाड़ी ना। यहाँ से क्या पूछा गया है कि किसे हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना जो है हमारे पास जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं इसी को हरा सोना बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर का है ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला हमसे पूछा गया है हमारे पास 17वां प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। क्या पूछा गया है? चिपको आंदोलन चलाया गया था वह किससे संबंधित है ना। यही इसमें पूछा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। यहाँ से पहला ऑप्शन है हमारे पास का मृदा, खा है वन, गा तीसरा ऑप्शन है जल और एकदम लास्ट में घा पूछा गया है कि वायु ना। तो इसमें क्या बोला है? चिपको आंदोलन ना। तो चिपको आंदोलन जो है वो वन से संबंधित था। ठीक, तो यहाँ से हमारा खा ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
और अगला हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। क्या पूछा गया है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ना। यहाँ से ऑप्शन हमको दिया गया है, पहला है भांगड़ा, दूसरा है रिहंद, तीसरा है दामोदर और लास्ट में या फिर ये सभी। ठीक, इसमें क्या पूछा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो यहाँ से हमारे पास जो भांगड़ा बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर का जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न रहे हैं।